श्रीमान सी.आर. पाटिल गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण और यहां भारी संख्या में आए हुए कच्छ के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुंजावाला कच्छी थाने बहनों की आया मजा में। कच्छ में मी बोरो खासो वठो आए तेजो राजीपो आंजे मो माथे डिसाजे तो साथियों, आज मन बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है। भुजियो डूंगर में स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। मुझे याद है कि अंजार में बच्चों के परिजनों ने बाल स्मारक बनाने का विचार रखा था। तब हम सभी ने ये तय किया था कि कार सेवा से इसको पूरा करेंगे। जो प्रण हमने लिया था वो आज पूरा हो गया। जिन्होंने अपनों को खोया, अपने बच्चों को खोया, आज बहुत भारी मन से इन स्मारकों को उन्हें समर्पित करता हूं। आज कच्छ के विकास से जुड़े 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें पानी, बिजली, सड़क और डेयरी से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। ये गुजरात के कच्छ के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मां आशापुरा के दर्शन और आसान हो, इसके लिए आज नई सुविधाओं का शिलान्यास भी किया गया है। मातानो मढ़ इसके विकास की ये सुविधाएं जब तैयार हो जाएगी तो देश भर से आने वाले भक्तों को नया अनुभव मिलेगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में कैसे कच्छ आगे बढ़ रहा है
गुजरात आगे बढ़ रहा है, ये उसका भी प्रमाण है। भाई और बहनों, आज भूज की धरती पर आया और स्मृति वन जा रहा था। पूरे रास्ते भर कच्छ ने जो प्यार बरसाया, जो आशीर्वाद दिए, मैं इस धरती को भी नमन करता हूं और यहां के लोगों को भी नमन करता हूं। यहां आने में मुझे जरा देरी हो गई। मैं भूज तो समय पर आ गया था, लेकिन वो रोड शो में जो स्वागत चला और बाद में मैं स्मृति वन मेमोरियल में गया, वहां से निकलने का मन ही नहीं करता था। दो दशक पहले कच्छ ने जो कुछ झेला और उसके बाद कच्छ ने जो हौसला दिखाया, उसकी हर झलक इस स्मृति वन में है। जिस प्रकार जीवन के लिए कहा जाता है, वयम अमृतस्य पुत्रा की हमारी कल्पना है। चरैवेति का मंत्र हमारी प्रेरणा है। उसी प्रकार से ये स्मारक भी आगे बढ़ने की शाश्वत भावना से प्रेरित है। साथियों, जब मैं स्मृति वन के अलग अलग हिस्सों में गुजर रहा था, तो बहुत सारी पुरानी यादें मन मस्तिष्क में आ रही। साथियों, अमेरिका में 9/11 जो बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद वहां एक स्मारक बनाया गया है, पॉइंट 0। मैंने वो भी देखा है। मैंने जापान में हिरोशिमा की त्रासदी के बाद उसकी स्मृति को संजोने वाला एक म्यूजियम बना है, वो भी देखा है। और आज स्मृति वन देखने के बाद मैं देशवासियों को बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को कहता हूं कि हमारा स्मृति वन दुनिया के अच्छे से अच्छे ऐसे स्मारकों की तुलना में एक कदम भी पीछे नहीं है। यहां प्रकृति, पृथ्वी, जीवन, इसकी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था है। मैं कच्छ के लोगों से कहूंगा, अब आपके यहां कोई मेहमान आए तो स्मृति वन देखे बिना जाना नहीं चाहिए। अब आपके इस कच्छ में मैं शिक्षा विभाग को भी कहूंगा कि जब स्कूल के बच्चे टूर करते हैं, वो एक दिन स्मृति वन के लिए भी रखें, ताकि उनको पता चले कि पृथ्वी और प्रकृति का व्यवहार क्या होता है। साथियों, मुझे याद है भूकंप जब आया था, 26 जनवरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था। भूकंप का एहसास दिल्ली में भी हुआ था और कुछ ही घंटों में
मैं दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं इस दुख की घड़ी में आप सबके बीच में रहूंगा और जो भी संभव होगा मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। मुझे पता तक नहीं था, अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा और जब मुख्यमंत्री बना तो उस सेवा कार्यों के अनुभव मेरे बहुत काम आए। उस समय की एक बात और मुझे याद आती है, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तब विदेशों से भी अनेक लोग यहां आए थे। उनको इस बात की हैरानी होती थी कि कैसे यहां निस्वार्थ भाव से स्वयं से जुटे हुए उनके धार्मिक सामाजिक संस्थाएं राहत और बचाव में लगी हुई है। और वे लोग मुझे बताते थे कि दुनिया में बहुत जगह पे वो जाते हैं, लेकिन ऐसा सेवा भाव शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। सामूहिकता की यही शक्ति है जिसने उस मुश्किल समय में कच्छ को, गुजरात को संभाला। आज मुझे जब कच्छ की धरती पर आया, बहुत लंबा नाता रहा है मेरा आपसे, बहुत गहरा नाता रहा है। अनगिनत नामों की स्मृतियां मेरे सामने उभर करके आती हैं। हमारे धीरूभाई शाह, ताराचंद छेड़ा, अनंत भाई दवे, प्रताप सिंह जाडेजा, नरेंद्र सिंह जाडेजा, हीरालाल पारिक, भाई धनसुख ठक्कर, रसिक ठक्कर, गोपाल भाई, अपने अंजार के चंपकलाल शाह, अनगिनत लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का सौभाग्य मिला था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी, कच्छ के विकास के लिए उनको संतुष्टि का भाव होता होगा, वो हमें आशीर्वाद देते होंगे। और आज भी जब मेरे साथियों को मिलता हूं, चाहे हमारे पुष्पदान भाई हो, हमारे मंगल दादा नंजी भाई हो, हमारे जीवा सेठ जैसे व्यक्तित्व, आज भी कच्छ के विकास को प्रेरणा दे रहे हैं। कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, यहां रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। साथियों,
मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली दिवाली और भूकंप के बाद कच्छ के लोगों के लिए भी पहली दिवाली, मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया। मेरी सरकार के किसी मंत्री ने दिवाली नहीं मनाई और हम सब भूकंप के बाद की वो पहली दिवाली अपनों की याद आने की बहुत स्वाभाविक थी। मैं आपके बीच आके रहा और आप जानते हैं मैं वर्षों से दिवाली बॉर्डर पे जाके, सीमा पर जाके देश के जवानों के साथ बिताते आया, लेकिन उस वर्ष मैंने वो मेरी परंपरा को छोड़ करके भूकंप पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए मैं उनके बीच रहने के लिए आया था। मुझे याद है मैं पूरा दिन चौबारी में रहा था और फिर शाम को त्रंबो गांव चला गया था। मेरे साथ मेरी कैबिनेट के सारे सदस्य गुजरात में जहां जहां भूकंप की आपदा आई थी वहीं जाकर के उन्होंने दिवाली के दिन सब दुख में शरीक हुए थे। मुझे याद है मुश्किल भरे उन दिनों में मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल के रहेंगे। मैंने ये भी कहा था आपको जो रण दिखता है ना, उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है। और आज जब मैं कहता हूं, लाल किले से कहता हूं, 15 अगस्त को कहता हूं कि 2047 भारत डेवलप कंट्री बनेगा। जिन्होंने मुझे कच्छ में सुना है, देखा है, 2001-2 भूकंप के उस कालखंड में विपरीत परिस्थिति में मैंने जो कहा था वो आज आपकी आंखों के सामने सत्य बनकर के उभरा हुआ है। इसीलिए कहता हूं आज हिंदुस्तान आपको बहुत कुछ कमियां नजर आती होगी। 2047 में मैं आज सपना देख रहा हूं दोस्तों, जैसा 2001-2 में मौत की चादर ओढ़ करके जब हमारा कच्छ था, तब जो सपने देख करके आज करके दिखाया, 2047 में हिंदुस्तान भी करके दिखाएगा। और कच्छ के लोगों ने, भूज के लोगों की भुजाओं ने इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करके दिखाया है। कच्छ का कायाकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बड़े शिक्षा संस्थानों के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एक रिसर्च का विषय है। 2001 में पूरी तरह तबाह होने के बाद कच्छ में जो काम हुआ वो अकल्पनीय है। कच्छ में 2003 में क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी बनी, तो वहीं 35 से भी ज्यादा नए कॉलेजों की स्थापना की गई। इतने ही नहीं, इतने कम समय में 1000 से ज्यादा अच्छे नए स्कूल बनाए गए। भूकंप में कच्छ का जिला अस्पताल पूरी तरह जमींदोज हो गया। आज कच्छ में भूकंप विरोधी आधुनिक अस्पताल है। 200 से ज्यादा नए चिकित्सा केंद्र काम कर रहे हैं। जो कच्छ हमेशा सूखे की चपेट में रहता था, जहां पानी,
जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, वहां आज कच्छ जिले के हर घर में नर्मदा का पानी पहुंचने लगा है। हम कभी आस्था और श्रद्धा के नाते गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में, सरयू में और नर्मदा जी में भी, और यहां तक कहते हैं कि नर्मदा जी तो इतनी पवित्रता है कि नाम स्मरण से पुण्य मिलता है। जिस नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए लोग यात्राएं करते थे, आज वो मां नर्मदा कच्छ की धरती पर आई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी टप्पर, फतेहगढ़ और सुवाई बांधों में भी नर्मदा का पानी पहुंच सकता है, लेकिन ये सपना भी कच्छ के लोगों ने साकार करके दिखाया है। जिस कच्छ में सिंचाई परियोजना की कोई सोच नहीं सकता था, वहां हजारों चेक डैम बनाकर, सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाकर हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। भाई और बहनों, पिछले महीने जब रायण गांव में मां नर्मदा का पानी पहुंचा, तो लोगों ने जिस प्रकार उत्सव मनाया, उसको देखकर दुनिया में अनेक लोगों को आश्चर्य हुआ। ये आश्चर्य इसलिए था क्योंकि उनको इस बात का आभास नहीं है कि कच्छ के लिए पानी का मतलब क्या होता है। एक जमाना था, बच्चे के जन्म के बाद 4-4 साल की उम्र हो जाए, उसने बारिश नहीं देखी होती थी। ये मेरे कच्छ ने गुजारा, जिंदगी कठिनाइयों से गुजारी। कच्छ में कभी नहरें होगी, टपक सिंचाई की सुविधा होगी, इसके बारे में 2 दशक तक पहले कोई बात तक करता था तो विश्वास करने वाले बहुत कम लोग मिलते थे। मुझे याद है कि 2002 में जब गुजरात गौरव यात्रा के दौरान मांडवी आया था, तो मैंने कच्छ वासियों से आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद इस बात का कि मैं कच्छ के अधिकतर हिस्सों को मां नर्मदा के पानी से जोड़ सकूं। आपके आशीर्वाद ने जो शक्ति दी, उसी का परिणाम है आज हम ये सारे अच्छे अवसर के भागीदार बन रहे हैं। आज कच्छ भुज नहर का लोकार्पण हुआ है। इससे सैकड़ों गांवों के हजारों किसान परिवारों का लाभ हुआ है। भाई और बहनों, कच्छ के लोगों की भाषा, बोली इतनी मीठी है कि जो एक बार यहां आ गया, वो कच्छ को भूल नहीं पाता। और मुझे तो सैकड़ों बार कच्छ आने का सौभाग्य मिला है। और यहां की दाबेली, भेलपुरी, हमारी कच्छ की पतली छाछ, कच्छ की खारेक, केसर का स्वाद, क्या कुछ नहीं है। पुरानी कहावत है कि मेहनत का फल मीठा होता है। कच्छ ने इस कहावत को जमीन पर उतार कर दिखाया है। मुझे खुशी है कि फल उत्पादन के मामले में कच्छ आज पूरे गुजरात का नंबर 1 जिला बन गया है। यहां के ग्रीन डेट्स, केसर आम, अनार और कमलम, ऐसे कितने ही फल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी
अपनी मिठास लेकर जा रहे हैं। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब कच्छ में रहने वाले लोग न चाहते हुए भी कभी पशुओं को लेकर के मीलों तक पलायन कर जाते थे या कभी पशु छोड़कर खुद जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। साधन न होने की वजह से, संसाधन न होने की वजह से पशुधन का त्याग इस पूरे क्षेत्र की मजबूरी बना हुआ था। जिस क्षेत्र में पशुपालन सैकड़ों वर्षों से आजीविका का साधन रहा हो, वहां यह स्थिति बहुत ही चिंता में डालने वाली थी। लेकिन आज इसी कच्छ में किसानों ने पशुधन से धन बढ़ाना शुरू कर दिया है। 20 साल में कच्छ में दूध का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। जब मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, तब साल 2009 में यहां सरहद डेयरी की शुरुआत की गई थी। उस समय में ये डेयरी का एक दिन 1400 लीटर से भी कम दूध जमा होता था। जब इसका प्रारंभ किया 1400 लीटर से भी कम। लेकिन आज ये सरहद डेयरी हर रोज 5 लाख लीटर तक दूध किसानों से जमा करती है। आज इस डेयरी की वजह से हर साल किसानों की जेब में करीब करीब 800 करोड़ रुपए उनके जेब में जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे कच्छ के किसानों के जेब में। आज अंजार तालुका के चंद्रानी गांव में सरहद डेयरी के जिस नए आधुनिक प्लांट का लोकार्पण हुआ है, उससे भी किसानों, पशुपालकों को बहुत फायदा होने वाला है। इसमें जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उससे दूध के ऐसे उत्पाद बनेंगे जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। भाई और बहनों, कच्छ ने सिर्फ खुद को ऊपर उठाया, इतना ही नहीं है, लेकिन कच्छ ने पूरे गुजरात को विकास की नई गति दी है। एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी थी। इसका बहुत अधिक लाभ कच्छ को हुआ, कच्छ में निवेश को हुआ। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का 30% से ज्यादा नमक पैदा होता है।
हिंदुस्तान का कोई लाल ऐसा नहीं होगा जिसने कच्छ का नमक न खाया हो। जहां 30 से ज्यादा सॉल्ट रिफाइनरीज है, भाई और बहनों, एक समय था जब कच्छ में कोई सोलर पावर, विंड पावर के बारे में सोच भी नहीं पाता था। आज कच्छ में करीब करीब 2500 मेगावाट बिजली सोलर और विंड एनर्जी से पैदा होती है। आज कच्छ के खावड़ा में सबसे बड़ा सोलर विंड हाइब्रिड पार्क बन रहा है। देश में आज जो ग्रीन हाइड्रोजन अभियान चल रहा है, उसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी तरह जब गुजरात दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा, तो उसमें कच्छ का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, कच्छ का ये क्षेत्र भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। दुनिया में ऐसी जगह कम हुई होती हैं जो खेती, पशुपालन में आगे हो, औद्योगिक विकास में आगे हो, टूरिज्म में आगे हो, कला संस्कृति में आगे हो। कच्छ के पास क्या नहीं है? कच्छ ने, गुजरात ने अपनी विरासत को पूरे गौरव से अपनाने का उदाहरण भी देश के सामने रखा। इस बार 15 अगस्त पर लाल किले से मैंने देश से अपनी विरासत पर और गर्व करने का आह्वान किया। पिछले 7-8 वर्षों में अपनी विरासत के प्रति गौरव का जो भाव प्रबल हुआ है, वो आज भारत की ताकत बना रहा है। आज भारत उस मनस्थिति से बाहर निकला है जब अपनी धरोहरों की बात करने वाले को हीन भावना से भर दिया जाता है। आज देखिए हमारे कच्छ में क्या नहीं है। नगर निर्माण को लेकर हमारी विशेषज्ञता धौलावीरा में दिखती है। पिछले वर्ष ही धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। धौलावीरा की एक एक ईंट हमारे पूर्वजों के कौशल, उनके ज्ञान विज्ञान को दर्शाती है। जब दुनिया की अनेक सभ्यताएं अपने शुरुआती दौर में थी, तब हमारे पूर्वजों ने धौलावीरा जैसे विकसित शहर बसा दिए थे। इसी प्रकार मांडवी जहाज निर्माण के मामले में अग्रणी था। अपने इतिहास, अपनी विरासत और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कितनी बेरुखी रही है, इसका एक उदाहरण हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा से भी जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद दशकों तक उनकी अस्थियां तक विदेश में रखी रही। मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा सौभाग्य था कि उनकी अस्थियों को ला करके मेरे मातृभूमि को परत सौंपा। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब गुजरातवासी, देशवासी मांडवी में बने क्रांति तीर पर उन्हें श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए किसानों, पशुपालकों का जीवन बदलने के लिए जिन सरदार साहब ने खुद को खपा दिया, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आज देश की शान बन चुकी है। हर दिन हजारों पर्यटक वहां से प्रेरित होकर जाते हैं, राष्ट्रीय एकता का संकल्प लेकर जाते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में कच्छ की, गुजरात की इन धरोहरों को सहेजने, उन्हें दुनिया के सामने लेने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कच्छ का रण, धोरडो, टेंट सिटी, मांडवी बीच आज देश के बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहे हैं। यहां के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बनाए उत्पाद आज पूरी दुनिया में जा रहे हैं। निरोना,
भुजोड़ी और अजरकपुर जैसे गांवों का हैंडीक्राफ्ट आज देश दुनिया में धूम मचा रहा है। कच्छ की रोगन आर्ट, मड आर्ट, बांधनी, अजरक प्रिंटिंग के चर्चे हर तरफ बढ़ रहे हैं। कच्छ की शॉल और कच्छ की कढ़ाई को जीआई टैग मिलने के बाद इनकी डिमांड और बढ़ गई है। इसलिए आज गुजरात में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में चर्चा होने लगी है। जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। इनका बहुत अधिक लाभ कच्छ के, गुजरात के टूरिज्म को हो रहा है, मेरी नौजवान पीढ़ी को हो रहा है। आज नेशनल हाईवे नंबर 41 के चौड़ीकरण का जो काम शुरू हुआ है उससे टूरिस्टों को तो मदद मिलेगी ही, बॉर्डर एरिया के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहां की माताओं, बहनों, बेटियों का पराक्रम आज भी श्रेष्ठ वीर गाथाओं में लिखा जाता है। कच्छ का विकास, सबका प्रयास से सार्थक परिवर्तन एक उत्तम उदाहरण है। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, भूभाग का एक हिस्सा नहीं है, ये कच्छ तो स्पिरिट है, जीती जागती भावना है, जिंदा दिल मनोभाव है। ये वो भावना है जो हमें आजादी के अमृत काल में विराट संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाती है। અને કચ્છના ભાઈઓ બહેનો ફરીવાર કહું છું, આપનો આ પ્રેમ, આપના આશીર્વાદ કચ્છનું તો ભલું કરે છે, પણ એમાંથી પ્રેરણા લઈને હિન્દુસ્તાનના ખૂણે ખૂણે કશું કરી બતાવવાની પ્રેરણા પણ જાગે છે। આ તમારી તાકાત છે। અને એટલે જ હું કહેતો કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ, એનું નામ મારું કચ્છનો બારેમાં। આપના સ્વાગત સન્માન માટે, આપના પ્રેમ માટે હું હૃદયથી આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। પરંતુ આ સ્મૃતિ વનને, આ દુનિયાનું મહત્વનું નજરાણું છે, એને જાળવવાની જવાબદારી મારા કચ્છની છે, મારા ભાઈઓ બહેનો। ત્યાં એક પણ ખૂણો એવો ન રહે કે જ્યાં ગાઢ જંગલ ન બન્યું હોય। આપણે આ ભુજિયા ડુંગરને લીલોછમ બનાવી દેવો છે। તો આપ કલ્પના ન કરજો, જેટલી તાકાત રણોત્સવમાં છે ને એનાથી અનેક ગણી તાકાત 12 મહિના આપણા સ્મૃતિવનમાં છે। આ મોકો ચૂકતા નહીં ભાઈઓ। બહુ સપના સાથે મેં આ કામ કર્યું છે। એક મોટા સંકલ્પ સાથે કામ કર્યું અને એમાં મને તમારી જીવંત ભાગીદારી જોઈએ, અવિરત સાથ સહકાર જોઈએ। દુનિયામાં મારો ભુજિયો ડુંગર ગૂંજતો થાય એના માટે મને તમારો સાથ જોઈએ। एक बार फिर आप सभी को विकास की तमाम परियोजना के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत दिनों के बाद आइए मेरे साथ बोलिए। मैं कहूंगा नर्मदे, आप कहेंगे सर्वदे। नर्मदे, 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 नर्मदे।